Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills, again most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज स्किल, जो कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का एक बेसिक पॉइंट है. ठीक है, एक कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज स्किल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि लैंग्वेज स्किल्स कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एस्पेक्ट्स क्या हैं, और किन मायनों में लैंग्वेज स्किल्स के उन एस्पेक्ट्स को हम समझ सकते हैं और किस कैटेगरी में उनको डिफाइन किया जा सकता है. इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हुआ था. ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे उसी के संदर्भ में कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लैंग्वेज स्किल्स के उन एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर सकती हैं और हम उनकी सहायता से अपनी लैंग्वेज नॉलेज को उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि उस टॉपिक के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर से वही चीज़ जो लास्ट हमने डिस्कस की थी. लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, इसके 4 एस्पेक्ट्स मैंने आपको जो मेन टाइप्स थे वो बताए थे कि ये किस सीरीज में हम इसको पढ़ते हैं. ठीक है, लैंग्वेज स्किल को हम कैसे सीखते हैं, इस भाषाई कौशल को. तो उसके मैंने 4 एस्पेक्ट्स बताए थे. पहला आपको मैंने बताया था लिसनिंग, मीन्स सुनना. ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था स्पीकिंग, बोलना. ठीक है, थर्ड इज रीडिंग, पढ़ना. एंड लास्ट फोर्थ इज राइटिंग, मीन्स लिखना. ठीक है, ये जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, कौन से, LSRW, इस कॉन्सेप्ट में ये क्या होते हैं, सीखे जाते हैं. और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली थी कि इन सभी को हम किस वे में सीख सकते हैं और इनको किस वे में हमें सीखना होता है, वो एक सीक्वेंस मैनर में ही हम इसको सीखते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है आप सीधे राइटिंग सीख लेंगे, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हम कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है. हालांकि हो सकता है धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, क्योंकि जब भी वो आता है दुनिया में तो क्या होता है, उसको इधर उधर की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं. कोई लोरी गा रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, चारों तरफ से जो साउंड्स उसके माइंड में आते हैं वो क्या होते हैं, लिसनिंग कैटेगरी में डिफाइन होते हैं. ठीक है, तो उन लिसनिंग कैटेगरी के बाद फिर जाकर के कहीं वो स्पीकिंग, थोड़ा बहुत कहीं कुछ शब्द अपने मुंह से निकालना स्टार्ट करता है. धीरे धीरे फिर वो रीडिंग सीखता है, फिर वो राइटिंग सीखता है. हो सकता है कि इस स्टेज पे आने पर वो शुरुआत में कुछ स्क्रबलिंग सीख जाता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाना, ये सारी चीज़ें स्क्रबलिंग सीख सकता है, लेकिन उसको हम प्रॉपरली राइटिंग अंडरस्टैंडिंग में काउंट नहीं कर सकते कि हाँ उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है या फिर उसने राइटिंग सीख ली है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को एक सीक्वेंस मैनर में ही सीखा जाता है, साथ साथ आपका एक इंट्रिकेटेड वे में सीखा जाता है। इंट्रिकेटेड मीन्स इन सबको रिलेट करके आपस में कनेक्ट करते हुए, ये सभी आपस में कनेक्ट है। लिसनिंग स्पीकिंग के साथ कनेक्ट है, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग होगी तो साथ साथ स्पीकिंग भी होगी, और रीडिंग के बाद हो सकता है शायद राइटिंग भी उसके साथ साथ पैरेलली चलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हैं। इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, एक इंटीग्रेटेड वे में ही सीखना पड़ता है। आइसोलेटेड वे में ये चीज़ें नहीं सीखी जा सकती हैं, ये श्योर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस मैनर में सीखा जाता है, पहले भी बताया आपको, आज फिर रिपीट किया है, ठीक है। अब बात आती है इनके पार्ट्स की कि इनको किस कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस मैनर मैंने बताया, और साथ साथ आपका क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड वे में सीखी जाती हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें, इतना समझ में आया, क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें तो हमने चलो पता कर ली कि हाँ हमें इसको इंटीग्रेटेड वे में सीखना है, और प्लस एक सीक्वेंस एक मैनर में ही सीखना है। अब बात कर लेते हैं ये किस कैटेगरी में डिफाइन होती है। अगर मैं बात करूं किसकी, लिसनिंग की और रीडिंग की, इन दो पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स, या इसको हम कह सकते हैं पैसिव स्किल्स। इसको पैसिव स्किल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन दो की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिसेप्टिव मीन्स आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स आपको कुछ रिसीव कर रहे हैं। अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मीन्स आपको सुन रहे हैं। मैं आपके सामने अभी अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मीन्स आप लिसन कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो आप क्या है, एक रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत काउंट होते हैं कि हाँ आप इस स्किल को इस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग मीन्स बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई लिखी चीज़ आप अगर पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज ये रिसेप्टिव लिखा है, इसको अगर मैं पढ़ रहा हूँ RECEPTIVE मीन्स मैंने कुछ ग्रहण किया है, मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रिसेप्टिव स्किल्स, इसको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली लीड रोल में नहीं रहते हैं, मीन्स एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसलिए इसको पैसिव स्किल भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग और राइटिंग की। इन दो पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, ये आपके होते हैं एक्सप्रेसिव स्किल्स, ठीक है। इसको हम एक्टिव स्किल भी बोल देते हैं, और साथ साथ इसको प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, मीन्स सीधा सा है कि यहां पर हम स्पीकिंग में और राइटिंग में हम क्या करते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, उसको अच्छे से जताते हैं, उसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, आपका एक्सप्रेसिव वे में रख करके उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसको किस में काउंट किया गया, एक्सप्रेसिव स्किल्स, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको एक्टिव स्किल्स क्यों बोला गया, बिकॉज यहाँ पर हम बिल्कुल लीड रोल में रहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं। राइटिंग करेंगे तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके साथ, और कोई योगदान नहीं दे सकता, लिखना आपको ही है, ठीक है। रीडिंग करेंगे आप ही पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या है, एक लीड रोल में है, एक्टिव हैं आप प्रॉपरली, तो वो क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल या एक्टिव स्किल बोला गया। प्रोडक्टिव स्किल मीन्स हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ लिख रहे हैं तो हम अपना कंटेंट उसमें दे रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग कुछ बोल रहे हैं तो अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, मैं हूं जैसे,
तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं अभी कुछ प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन विदाउट एक्टिव हुए नहीं हो सकता। जैसे कि आजकल फॉर एग्जांपल कोरोना, इस कोविड-19 के पीरियड में क्या हो रहा है, मास्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रॉपरली चल रहा है, बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। तो विदाउट एक्टिवनेस पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो तरह के उसमें हमने क्या किया, इन चारों को LSRW मीन्स हमारे लैंग्वेज स्किल्स के एस्पेक्ट्स को हमने इसको कैटेगरीज किया, ठीक है। कैटेगराइज करने के बाद इसमें एक आया रिसेप्टिव स्किल्स, मीन्स जहाँ से हम कुछ ग्रहण करेंगे, इसको पैसिव स्किल भी बोला जाता है साथ साथ। और जो बाकी के दो बचते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसको हमने लिया एक्सप्रेसिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।